स्टार्ट कीजिए फिर से। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है गाना। गाना का मतलब क्या? ईंख, गाने वाला गाना नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं गन्ना से। तो सबसे पहले गन्ना की हम लोग महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। क्या है? आप ही के घर से आया? चल देखिए, देखिए क्या लिखना हम लोग को गन्ना के बारे में। कौन चीज़? गन्ना। गन्ना की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखना है। महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या हुआ? स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं में हम लोग देख लेते हैं गन्ना के बारे में। तो गन्ना क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल। तो यहाँ पर देखेंगे कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय बंधीय फसल है, ठीक। उष्णकटिबंधीय फसल है गन्ना। क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र तथा उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। वर्षा पर निर्भर वाले परिस्थितियों में, जब वर्षा पर यह निर्भर होता है, ठीक है। वर्षा पर जब यह निर्भर होता है, निर्भर होता है तो इसको किस क्षेत्र में बोया जाता है? आपको बताते हैं कि किस जलवायु में बोला जाता, मतलब कि इसको बोया जाएगा। तो बोलेंगे आर्द्र और उपाद्र। क्या बोलेंगे? आर्द्र और कौन कौन सा बताइए? आर्द्र और उपाद्र, ठीक है। आर्द्र और उपाद्र, ठीक। जलवायु वाले क्षेत्रों में, जलवायु वाले क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है, ठीक। ध्यान देंगे। इसके अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का कि भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में का मतलब हो गया जिधर सिंचाई करके किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में अधिक भारत में इसकी अधिक कृषि किस क्षेत्र में होता है? तो सिंचित क्षेत्रों में, ठीक। किस क्षेत्रों में? सिंचित क्षेत्रों में इसका कृषि अधिकतर होता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इसकी बात किया जाए, ठीक। क्या बात किया जाए इसका? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। क्या बात करें इसका? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, ठीक। क्या देखेंगे इसका? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में अगर इसकी चर्चा किया जाए तो कौन कौन सा है आपको बताते हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में आ जाएगा गंगा सिंधु के मैदानी भाग। कौन कौन? गंगा
सिंधु के मैदानी भाग में इसकी कृषि क्या होता है, सबसे अधिक होता है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में अधिकतर बुआई यानी कि अधिक भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। इसका अधिकतर बुआई कहाँ तक सीमित है, उत्तर प्रदेश तक। अधिकतर बुआई कहाँ तक सीमित है, तो उत्तर प्रदेश तक क्या है, तो सीमित है। उत्तर प्रदेश तक क्या है, सीमित है। उसके बाद में बताते हैं आपको कि पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक देश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। पश्चिमी भारत में कहाँ, पश्चिमी भारत में यह कहाँ तक सीमित है, पश्चिमी भारत में यह यानी कि बता रहे हैं पश्चिमी भारत में इसका उत्पादन जो है, उत्पादन प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। कहाँ तक, उत्पादन गुजरात, कौन चीज़, गुजरात और कहाँ तक, महाराष्ट्र तक विकसित है। कोई दिक्कत, कहाँ तक विकसित है, तो महाराष्ट्र तक यह विस्तृत है। ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में किया जाता है। दक्षिण भारत में कहाँ, दक्षिण भारत की बात किया जाए, दक्षिण भारत, तो इसका कृषि कहाँ होता है, तो कर्नाटक, कहाँ होता है, कर्नाटक। उसके बाद में आपको बताते हैं, आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना। उसके बाद में हो जाएगा आपका तेलंगाना के बाद आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में सिंचाई पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, सिंचाई पर क्या होता है, तो निर्भर होता है, निर्भर है। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं सिंचाई वाले भागों में की जाती है, या आपको सिंचाई पर निर्भर है बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपको कहते हैं कि ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। कब, ब्राज़ील के बाद सबसे पहले नंबर पर कौन था, तो ब्राज़ील, कौन था, ब्राज़ील। और दूसरे नंबर पर कौन था, तो भारत, कौन था, भारत। कब, तो 2017 के अनुसार, 2017 के अनुसार। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। विश्व का, किसका, विश्व का कितना, 19% गन्ना का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, गन्ना का उत्पादन होता है। विश्व का कितना प्रतिशत, 19%। उसके बाद में देश के कुल शस्य क्षेत्र का 19% भाग पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है। देश की बात किया जाए, देश के शस्य क्षेत्र के कितने परसेंट भागों पर, तो 19% भागों पर इसका गन्ना की उत्पादन यानी कि गन्ना का कृषि किया जाता है। ठीक, गन्ना की कृषि किया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का 40%, अकेला केवल उत्तर प्रदेश, कौन, उत्तर प्रदेश देश का कितना प्रतिशत, तो 40% गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद में इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, तो आपको बताते हैं और कौन कौन सा है उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो उत्पादक राज्य में हो जाएगा इसका कर्नाटक, कौन हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद में आपको बताते हैं तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु। उसके बाद में हो जाएगा आपका तेलंगाना, कौन हो जाएगा, तेलंगाना। और हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में इत्यादि।
ठीक, इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, आपको बताते हैं कि उसका उत्पादन स्तर आपको बताते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है जहां इसका उत्पादन दर क्या है, अधिक है। इसका उत्पादन दर क्या है, अधिक है। भारत में सबसे कम अगर उत्पादन की बात किया जाए, ठीक है, भारत में इसका उत्पादन क्या है, उत्तरी भारत में, किधर, उत्तरी भारत में इसका उत्पादन क्या है, कम है। किस भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, भारत में इसका उत्पादन क्या है, उत्पादन, उत्पादन क्या है, कम है। उत्पादन कम है यानी कि उत्तरी भारत में हम लोग आते हैं। उत्तरी भारत में कौन आता है, और हम लोगों की तरफ गन्ना की कृषि थोड़ा कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक, अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है चाय के बारे में। किसके बारे में, चाय के बारे में। चाय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगला हेडलाइन बना लेते हैं हम लोग, कौन चीज़, चाय। कौन चीज़, चाय। ठीक, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बनाते हैं चाय। तो चाय का हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक, महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं इसमें देख लेंगे। चाय एक रोपण कृषि है जो ये पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखेंगे यह कैसा फसल है, तो रोपण कृषि है। कैसा है, रोपण कृषि। रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब इसके पौधे को रोपा जाता है। जैसे कि धान हम लोग का क्या है, रोपण कृषि है। धान क्या है, रोपण कृषि है। उसके बाद में तो उसी तरह यह भी एक रोपण कृषि है। और इसका जो प्रयोग है, ठीक है, प्रयोग, प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पेय पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, ठीक, के रूप में। पेय पदार्थ का मतलब हो गया कि पीने वाला पदार्थ। चाय पिया नहीं ना जाता है, कि खाया जाता है, पिया जाता है। तो इसलिए पेय पदार्थ, अगर खाया जाता है तो खाद्य पदार्थ है कि नहीं। चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि काली चाय की पत्तियाँ यानी कि किनवा यानी कि किण्वित होती है। काली चाय की पत्तियाँ कैसी होती हैं, किण्वित। कौन सा चाय, काली चाय की पत्तियाँ क्या होती हैं, तो किण्वित होती हैं। किण्वित, किण्वित होती है, किण्वित होती है, किण्वित होती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि जबकि चाय की हरी पत्तियाँ यानी कि अकिण्वित होती हैं। जबकि, जबकि चाय की, चाय की हरी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं, अकिण्वित, किण्वित होती है, होती है। ठीक, चाय की हरी पत्तियाँ क्या होती हैं, अकिण्वित, और काली पत्तियाँ क्या होती है, तो किण्वित होती हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। चाय के पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, चाय की पत्तियों में, चाय की पत्तियों में, पत्तियों में क्या पाया जाता है बताइए, तो कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन तथा, कैफीन तथा आपको बताते हैं चाय के पत्तियों में आपका कैफीन, कौन चीज़, कैफीन, और टैनिन पाई जाती है। टैनिन, टैनिन की प्रचुर मात्रा, की प्रचुर, प्रचुर मात्रा, मात्रा पाई जाती है, पाई जाती है। ध्यान सुनेंगे, पाई जाती है। उसके बाद आपको बताते हैं यानी कि यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि देशज फसल है। यह उत्तरी, उत्तरी, यह उत्तरी, उत्तरी, उसके बाद में बताते हैं उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तरी चीन के, चीन के पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कैसा फसल है, तो देशज फसल है। देशज फसल है, फसल है, फसल है। देशज फसल का मतलब कि उसी के देश में यह ज़्यादा होता है, उस देश में क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि उसी के देश का यह फसल है। समझेंगे आगे। अच्छा देखिए, चाय पीने से क्या होता है, तो थकान दूर होता है। क्या होता है, थकान दूर होगा। लेकिन कॉफ़ी पीने से क्या होता है, तो कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आएगा, आपको नींद कम आएगा। समझे कि नहीं।
चाय पीने से क्या दूर होता है? थकान दूर होता है। और कॉफ़ी पीने से क्या दूर होता है? नींद कम आएगा। यानी कि आपको नाइट में ज़्यादा काम करना है तो कॉफ़ी पीजिए। क्या पीजिए? कॉफ़ी पीजिए। अगर दिन में अगर थकान दूर करना है शरीर का तो चाय पीजिए। क्या पीजिए? चाय पीजिए। देखिएगा जितना भी सरकारी ऑफिसर सब होगा वो चाय की इसकी होता है सब, है कि नहीं? चाय। तो इसलिए वह चाहे टीचर लोग हैं, हम लोगों के मतलब कि कैटेगरी के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सबको देखिएगा चाय ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, हम लोगों के तो नामे से चाय जुड़ा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर। इसमें से पहला 3 गो काट लीजिए, क्या है? चाय ही तो है कि नहीं? तो हम लोगों के नाम में ही क्या जुड़ा हुआ है? चाय जुड़ा हुआ है, इसलिए चाय ज़्यादा पसंद होता है टीचर लोगों को। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि बिहार के लोग तो अनोखा है, ये है ना? बिहार में हर चीज़ संभव है। बिहार के लोग चाय नहीं पीता है और नहीं कॉफ़ी पिएगा, समझे कि नहीं? वो चाय लेगा और उसी में कॉफ़ी डाल के पिएगा, नहीं समझे? एक तो शरीर का थकावट थकावट दूर, और दूसरा नींद भी नहीं आएगा, समझे कि नहीं? बिहार के बच्चा सबको, हाँ, पढ़ने वाला सबको देखिएगा चाय ले आएगा और कॉफ़ी आता है पैकेट में, उसमें डालेगा और पी लेगा। ठीक है, तो थकावट भी दूर हो गया और नींद भी नहीं आएगा, मस्त पढ़ाई करता है सब, समझे कि नहीं? चलिए फिर आपको बताते हैं, यह उष्ण आर्द्र तथा उस यानी कि उपोषण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले यानी कि यह बताते हैं आपको, जो चाय के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो क्या बता रहे हैं? यह उष्ण आर्द्र, क्या पढ़ेंगे? यह उष्ण आर्द्र, यह उष्ण आर्द्र। उसके बाद में बताते हैं उपोषण, कौन सा? उपोषण। ठीक है, उष्ण आर्द्र उपोषण। उसके बाद में बताते हैं उष्ण आर्द्र यानी कि उष्ण आर्द्र उपोषण, उपोषण आर्द्र कटिबंधीय, उपोषण आर्द्र कटिबंधीय, कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले यानी कि तरंगित भागों पर, जलवायु वाले, जलवायु वाले तरंगित भागों पर, तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। अच्छे अपवाह, अच्छे अपवाह, अच्छे अपवाह वाले, अच्छे अपवाह वाले भागों में बोई जाती है, अच्छे अपवाह वाले भागों में क्या किया जाता है? इसको बोई जाती है। उसके बाद में बताते हैं आपको कि भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्री घाटी में प्रारंभ हुई। भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुआ? भारत में चाय की खेती बोलिए या कृषि बोलिए, चाय की खेती बोलिए या क्या बोलिए? कृषि। कब से शुरू हुआ? तो 1840 में। कब हुआ? 1840 में। कहाँ से शुरू हुआ? तो 1840 में शुरू हुआ। और आपको बताते हैं कि असम के, कहाँ? असम की ब्रह्मपुत्री घाटी में। कहाँ शुरू हुआ? तो असम के ब्रह्मपुत्री घाटी में, ब्रह्मपुत्री घाटी में यह प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि उस क्षेत्र में हम लोग का इसके क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल में यानी कि उपमालवीय यानी कि मालवीय भागों में, दार्जिलिंग यानी कि देखिए, आज भी हम लोगों का ये जो भारत की कृषि है, असम के ब्रह्मपुत्री घाटी में आज भी यह चाय का उत्पादन होता है। लेकिन बाद में इसकी जो खेती है पश्चिम बंगाल के हिमालय यानी कि क्या दिया गया है? उप हिमालयी भागों में होने लगा। बाद में कहाँ होने लगा? बताइए। तो आपको बताते हैं कि बाद में इसकी जो खेती है पश्चिमी बंगाल के, किधर? पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के आपको बताते हैं कि उप
हिमालयी हिमालयी उप हिमालयी भागों में, उप हिमालयी भागों में देखने को मिलता है। ठीक, और कौन कौन सा भाग था यह, तो आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सा। तो दार्जिलिंग और जलप पाई यानी कि पाईगुड़ी, क्या पढ़ेंगे, दार्जिलिंग दार्जिलिंग ठीक, दार्जिलिंग। और उसके बाद में आपको बताते हैं जलप, क्या है, जलप। ठीक, जलप जलप जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। ठीक, हाँ, जलपाईगुड़ी तथा यानी कि कुछ बिहार, कहाँ, जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार, कहाँ, जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार, कुछ बिहार। ठीक, कुछ बिहार। उसके बाद आपको बताते हैं जिलों में प्रारंभ की गई, जिलों में क्या किया गया, तो प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक, प्रारंभ किया गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं कि दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाटी में नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। आपको बताते हैं कि इसकी जो खेती है दक्षिणी में, कहाँ, दक्षिण में, कहाँ, दक्षिण में कहाँ कहाँ होता है, तो दक्षिण में आपको बता दे चाय की जो खेती होती है पश्चिमी घाट की नीलगिरी, कहाँ, पश्चिमी घाट की नीलगिरी, कहाँ, नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी। उसके बाद आपको बताते हैं कि पश्चिमी घाट के नीलगिरी, और आपको पश्चिमी घाट के कहाँ, नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले हिस्से में, तथा इलायची के इलायची की पहाड़ियों के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में की जाती है। निचले हिस्से में क्या होता है, की जाती है, निचले हिस्से में की जाती है, निचले हिस्से में की जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा, आपको बताते हैं कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में आ जाएगा कि भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है, भारत जो है, भारत क्या है, भारत चाय में क्या है, चाय में अग्रणी देश है। चाय में क्या है, अग्रणी देश है। कौन चीज़ का, उत्पादन के लिए, कौन चीज़ के लिए, उत्पादन के लिए। यह विश्व का लगभग 21.7%, किसका, विश्व का कितना, 21.7% चाय का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत, 21.7%। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है, भाग क्या है, घटा है। कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के चाय ठीक है, भारत के चाय का भाग घटा है, का भाग क्या है, तो घटा है, भारत के चाय का भाग क्या हुआ है, घटा है। उसके बाद में बताते हैं कि चाय निर्यात देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है,
तो भारत के कौन चीज़ में, भारत के निर्यातक देशों में, भारत के निर्यातक देशों में एक नंबर पर कौन है, तो चीन। कौन है, चीन। और दूसरे नंबर पर कौन है, भारत। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। ठीक है, किसके अनुसार, तो 2017 के अनुसार। किसके अनुसार, चलिए देखिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि असम के कुल शस्य क्षेत्रों का आपका 53.2% भाग पर चाय होता है। असम के, कहाँ, असम के कुल शस्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत, तो आपको बताते हैं कि 53.2% भाग पर क्या होता है, तो चाय की खेती की जाती है। यह देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। यानी कि देश का जितना भी उत्पादन होगा, देश के उत्पादन का आधा से अधिक, कितना, 1/2 से अधिक उत्पादन करता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए आगे बताते हैं कि इसका जो प्रमुख राज्य है, ठीक, प्रमुख चाय के लिए महत्वपूर्ण राज्य जो है, महत्वपूर्ण राज्य बोलिए, प्रमुख राज्य बोलिए, प्रमुख राज्य। तो प्रमुख राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताते हैं कि प्रमुख राज्य आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, ठीक, और कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। यह दोनों क्या है, तो भारत का सबसे अधिक उत्पादित राज्य है। और हम लोगों को पढ़ना है अब किसके बारे में, कॉफ़ी के बारे में। किसके बारे में, कॉफ़ी के बारे में। ठीक, अब देखेंगे कॉफ़ी के बारे में सबसे देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या, महत्वपूर्ण विशेषता। क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, कॉफ़ी का जो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आपको बताते हैं कि कॉफ़ी जो होता है एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय कौन सा कृषि है, तो रोपण कृषि है। कैसा है, रोपण कृषि है, चाय की तरह रोपण कृषि है। किसकी तरह, चाय की तरह। यह भी क्या है, एक रोपण कृषि है। उसके बाद में बताते हैं इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है। इसके बीज जो होता है, बीज उसको भूना जाता है। क्या किया जाता है, भूना जाता है, और भून करके पीसा जाता है। लिखेंगे इसके बीज को भूनकर, कौन चीज करके, भूनकर क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीसा जाता है। ठीक, इसके बीज को क्या किया जाता है, भून दिया जाता है पहले। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसको पीस दिया जाता है। ठीक, पीस दिया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि पीसा जाता है तथा एक रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा किस रूप में किया जाता है, एक रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा एक रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। बोलिए अभी लाइव क्लास में है सर जी। देखिए क्या बोलेंगे, इसको एक रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं। कॉफ़ी के कितने किस्में हैं, 3। यहाँ पर देखेंगे कि कॉफ़ी जो होते हैं, कॉफ़ी के 3 किस्में हैं। 3 किस्में हैं। कौन कौन सा है, तो आपको बताते हैं। एक है अरेबिका। क्या है, अरेबिका। सबसे पहला क्या आ जाएगा हम लोगों का, अरेबिका। ठीक, सबसे पहला क्या आ जाएगा, अरेबिका। और दूसरे बाद में हो जाएगा हम लोग का रोबस्ता। क्या आ जाएगा, रोबस्ता। रोबस्ता। ठीक, दूसरे में क्या आ जाएगा, रोबस्ता। और तीसरा में हो जाएगा हम लोग का लिबेरिका। क्या आ जाएगा, लिबेरिका। अबेरिका, लिबेरिका, रोबस्ता। क्या आ जाएगा, लिबेरिका। क्या आ जाएगा, लिबेरिका। ठीक, यह 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अमेरिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारत जो होता है उत्तम किस्म के अमेरिका का, किसका,
अमेरिका का। अमेरिका का उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। कौन करता है? भारत। और किस किस्म का? तो उत्तम किस्म का। उत्तम किस्म के अमेरिका, उत्तम किस्म के अमेरिका का उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अमेरिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। यानी कि अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कब, कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है? अधिक मांग है। अधिक, काफ़ी अधिक मांग है। काफ़ी अधिक मांग है। काफ़ी अधिक मांग है। कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसका मांग है? तो अरेबिका का। किसका? अरेबिका का। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। ठीक, चलिए देखिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। क्या इधर से मिटा सकते हैं थोड़ा, इस साइड से? चलिए कीजिए, क्लिक कीजिए जल्दी दीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रमुख प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र। ठीक है। क्या देखते हैं? इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में। तो आपको बताते हैं भारत में विश्व का केवल 3.4% ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है। किसका? भारत में। कहाँ? भारत में। कहाँ का? तो विश्व का। विश्व का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत होता है ये? तो 3.4%। 3 दशमलव कितना? 3.4% ही उत्पादन होता है। 3.4% क्या होता है? तो इसका उत्पादन होता है। कहाँ का? तो विश्व का उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व लेवल पर देखा जाए तो कितना है? 3.4%। ब्राज़ील, वियतनाम, यानी कि कोलंबिया, आपको बताते हैं कौन कौन। ब्राज़ील, ब्राज़ील, वियतनाम, वियतनाम, कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। उसके बाद में इंडोनेशिया, इथिपो यानी इथियोपियो, क्या लिखा गया है जी? देखिए, क्या इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया। उसके बाद आपको बताते हैं एक है इथियोपिया। क्या है? इथियोपिया। अगला क्या है? इथियोपिया, इथियोपिया। ठीक, अगला क्या हम लोगों का? इथियोपिया। उसके बाद में आपको बताते हैं कि होडुरास। क्या है? होडुरास। अगला क्या है? होडुरास, होडुरास। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं एक और है तथा, तथा। एक और राज्य का नाम है तथा। इस राज्य का नाम क्या बताते हैं आपको कि क्या आपको पता है? होडुरास। ठीक, तथा पेरू। कौन सा है? पेरू। ठीक है, समझेंगे। पेरू के बाद भारत का 8वां स्थान है। पेरू के बाद भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 8वां स्थान है। 8वां स्थान है, तो हंस कह रही है। नाम है पेरू, ठीक है, स्थान है। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह किसके डाटा के अनुसार, बताइए? तो 2017 कब का? हेलो, किसके अनुसार? अब आइए अगला, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन कौन? कर्नाटक,
नाटक, उसके बाद में कौन सा, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, कौन कौन, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद आपको बताते हैं केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आपका आ जाएगा पश्चिम घाट की उच्च भूमि, पश्चिम घाट की उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक, पश्चिम घाट की उच्च भूमि। उसके बाद आपको बताते हैं पर इसकी कृषि की जाती है, पर इसकी कृषि की जाती है, पर इसकी कृषि की जाती है। उसके बाद आपको बता देते हैं, ठीक, पाव भरौरी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या कुछ सेंड किए, चलिए सुनिए, 25 ग्राम और पढ़ा देते हैं, ठीक। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का, ध्यान से समझेंगे, देश के समस्त कॉफी उत्पादन का, देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक, कितना, 2/3 का मतलब 2/3 से अधिक, अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य में आता है, से अधिक भाग कहाँ आता है, तो अकेले कर्नाटक में, कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में आता है, ठीक। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बधाई हो, क्या हो, बधाई हो। आपका चैप्टर क्या हुआ, बधाई हो, आपका चैप्टर 5 क्या हुआ, तो समाप्त हुआ, ठीक। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, द इंड, क्या लिख सकते हैं, द इंड। तो अब हम लोग मिलेंगे कल फिर एक नए चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम हम लोग का जल संसाधन, क्या है, जल संसाधन। तो जल संसाधन के फर्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, स्टॉप किया जाए।